Hello, my dear students. I welcome all of you on Samat Tabassum classes. This is इंग्लिश ग्रामर सीरीज़. इसमें हम इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द मॉडल वर्ब्स. मॉडल्स आपके एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में होते हैं, तो मॉडल्स के बेस पे आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू डाइजेस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट. बाहर जाने से पहले आपको अपना होमवर्क करना चाहिए. सो इस फिल इन द ब्लैंक्स क्या आ जाएगा? कुड, माइट, मस्ट, मे. यहाँ पे बाहर जाने से पहले होमवर्क करना तो ये तो बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है. जब भी कोई बात पे स्ट्रेस किया गया होगा, बहुत ज़रूरी मानी गई होगी, तो हम यूज़ करते हैं मस्ट. सो यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट. सो मस्ट करेक्ट है. और जब कहीं पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है, नेसेसिटी होती है कि करना ही करना है, इसके बगैर नहीं चलेगा, तो मस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं. हमेशा याद रख लीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन, आई डाइड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वॉज यंगर. जब मैं छोटा था मुझे फ्रेंच आती थी, मैं फ्रेंच में बात करता था. तो अब ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है दैट आई वॉज एबल टू स्पीक फ्रेंच, कि मेरी में एबिलिटी थी क्या करने की, फ्रेंच में बात करने की. तो ये पास्ट की बात कर रहा है. क्योंकि देखो वॉज यंगर, जब मैं छोटा था, तो पास्ट की बात, पास्ट की एबिलिटी की बात. पास्ट में जब एबिलिटी की बात की गई हो, उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? कैन, कुड, मे, शैल. देखो जब पास्ट की बात हो और एबिलिटी की बात हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वॉज यंगर. हमेशा याद रखना. सो कुड इसका आंसर आएगा. जब कुड किसके लिए इस्तेमाल होता है? पास्ट के लिए और एबिलिटी दिखाने के लिए, कि मैं ये कर सकता था उस टाइम पे, मैं वो कर सकता था इस टाइम पे, ये कर सकता था उस टाइम पे. तो कुड यहाँ पे सही रहेगा. ओके, यू डाइजेस्ट स्मोक हेयर, इट इज़ नॉट अलाउड. यहाँ पे अलाउड नहीं है, स्मोक नहीं करना चाहिए. तो क्या आएगा? शुड नॉट, मस्ट नॉट, डू नॉट हैव टू, कुड नॉट. तो जब अलाउ ही नहीं है, जहाँ पे भी नेसेसिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आएगा, मतलब ज़रूरी करना है ऐसी चीज़, मतलब यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, तो आप कर ही नहीं सकते हो, है ना. क्योंकि जब अलाउ है ही नहीं तो आप कर ही नहीं सकते हो, तो बहुत स्ट्रेस है ना बात पे. तो क्या आएगा? मस्ट. यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, इट इज़ नॉट अलाउड. आपको बिल्कुल भी नहीं स्मोक कर सकते हो, आप बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पी सकते हो, क्योंकि ये अलाउड नहीं है. सो मस्ट नॉट इसका आंसर आएगा. मस्ट नॉट मीन्स प्रोहिबिशन, जब प्रोहिबिट किया गया, रोका गया हो कोई चीज़ करने से, तो मस्ट नॉट आएगा. डायरेक्ट आई बोरो योर पेन प्लीज. तो यहाँ पे ये प्लीज जब आएगा तो रिक्वेस्ट है कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ. मस्ट, शुड, मे, विल. तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आपसे परमिशन लिया जाता ना, क्वेश्चन मार्क है ना, कि मैं ले सकता हूँ क्या, क्वेश्चन मार्क है, तो परमिशन लिया जाता है. डायरेक्ट आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो मे आई बोरो योर पेन प्लीज. तो मे इसका आंसर रहेगा. सो ऑप्शन सी, में पोलाइट परमिशन के लिए. आप किसी चीज़ का परमिशन ले रहे हो, मेरी कोई चीज़ है, आप मुझसे आके परमिशन ले रहे हो, और वो भी पोलाइट मैनर में. जब हमें पोलाइट, बहुत ही वो रेस्पेक्टफुल और बहुत ही सॉबर तरीके से दिखाना होगा, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. यू डाइजेस्ट ड्राइव केयरफुली, द रोड्स आर आईसी. अब यहाँ पे क्या ये नसीहत कर रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है कि ये जो रोड्स है ना, ये आईसी है, यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, यहाँ पे जो है आइस जमा हुआ है सड़क पे, तो आपको ड्राइव करना चाहिए बहुत एहतियात से. ठीक है. मस्ट, मे, कैन, विल. अब यहाँ पे शुड तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है? अब अगर रोड्स आइसी है तो ज़रूरी है आप ध्यान से. सो आपको क्या करना ही करना है. आप तेज़ गाड़ी चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि रोड्स आइसी है. सो यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, द रोड्स आर आइसी. ठीक है. एज पर द ऑप्शंस गिवन यहाँ पे मस्ट आएगा. सो मस्ट एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग एडवाइस और नेसेसिटी. ऐसे आपका रिवाइज भी हो जाएगा जब एक से ज़्यादा बार आप एक ही मॉडल का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यहाँ पे एडवाइस तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग लगेगा उस चीज़ के साथ, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. और नेसेसिटी है, ज़रूरी ही करना है ऐसे. ठीक. इट डैश रेन टुमारो. अब कल की बात है तो बारिश हो सकती है, मतलब प्रिडिक्शन है ना. कल की बात है, अभी आज की बात नहीं है, पास्ट की बात नहीं, फ्यूचर के बारे में हम पूरे प्रिडिक्ट कर रहे हैं. इट डैश रेन टुमारो, क्या हो सकता है? तो
प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है। अब 100% तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है, क्योंकि ये कल की बात है, अभी तो वो टाइम आया नहीं। तो प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है कि रेन पड़ सकती है। सो इट कुड रेन टुमारो, ठीक है, इट कुड रेन टुमारो। जब हमें पॉसिबिलिटी दिखाना होगा तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। सो इट कुड रेन टुमारो, कुड यहाँ पे आंसर आएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। और अगर आपने मॉडल्स अभी पढ़े नहीं, आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं इसके लिए लेक्चर लाऊंगी। और मैं इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसी एक और क्वेश्चन है, यू डैश पे टू एंटर, इट इज फ्री। अब जब फ्री है तो आपको पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। यू डैश पे टू एंटर करने के लिए क्या आपको पे करना पड़ेगा? क्यों यहाँ से बोल रहा है इट इज फ्री, ये तो फ्री है। मस्ट, यू मस्ट पे, नहीं ये तो फ्री है। मस्ट होता जरूरी करना ही करना है, नहीं। डू नॉट हैव टू, कैन नॉट, शुड नॉट, तो यू डू नॉट हैव टू पे, आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज फ्री। ओके, सो डू नॉट मीन्स नो नेसेसिटी, कोई जरूरत नहीं है पे करने की क्योंकि ये फ्री है। एक और क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज, यू डैश बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रिप। ऑब्वियसली कोई लॉन्ग ट्रिप पे गया था, उसमें पता ही है वो थक गए होंगे, तो कैन, मे, मस्ट, विल, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? ये ज़रूरी है, वो लॉन्ग ट्रिप से आएगा। अब उसको हम नहीं बोल सकते थे कि आप शायद थके नहीं हो। ऑब्वियसली वो इट इज़ कॉमन सेंस कि वो थका होगा। सो यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रिप, राइट। सो मस्ट आएगा क्योंकि लॉजिकल कंक्लूजन इंडिकेट कर रहा है। मस्ट तो लॉजिकली बनता है ना, लॉन्ग ट्रिप से कोई आया तो मस्ट आएगा, वो टायर्ड ही होगा। स्टूडेंट्स डैश वेयर यूनिफॉर्म्स इन दिस स्कूल। स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म, स्कूल, अब क्या रिलेशन है? स्कूल में एक रूल होता है कि आपको यूनिफॉर्म पहनी ही पहनी है। तो जब कोई चीज रूल दिखाएगी, ऑब्लिगेशन दिखाएगा, स्टूडेंट्स डैश वेयर यूनिफॉर्म इन दिस स्कूल, हैव टू, मस्ट नॉट, नहीं, मस्ट नॉट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मे तो पॉसिबिलिटी दिखा रहेगा, कुड नहीं, वो तो पास्ट है। सो स्टूडेंट्स हैव टू वेयर यूनिफॉर्म्स इन दिस स्कूल, हैव टू दिखा रहा है रूल या ऑब्लिगेशन। सो हैव टू एक्सप्रेस द रूल और ऑब्लिगेशन, राइट। ओके, इफ यू वांट यू डैश कम विद अस। अगर आप चाहते हो आप हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं हम बोल रहे ना, क्योंकि अगर आप चाहते हो, ये आपके चाहने पे है, ये आपके चाहने पे। अगर आप चाहते हो आप हमारे साथ आ सकते हो, है ना। इफ यू वांट दैट, यू डैश कम विद अस, यू कैन कम विद अस, ठीक है। सो ये परमिशन, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि अगर आप चाहते हो तो आप आ सकते हो। यू डैश ईट टू माई जंक फूड। क्या जंक फूड जो है ना, मस्ट, क्या खाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं किसी को बोल सकते ना, ऑब्वियसली नॉर्मली तो नहीं बोल सकते। क्या मे, आप खा सकते हो? परमिशन दे सकते हो क्या आप किसी को कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाओ या आपको खाना चाहिए? नहीं, ठीक है। तो नॉट वाला ही यहाँ पे आ। यू शुड नॉट ईट टू माई जंक फूड, आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो सेहत के लिए सही नहीं है। सो शुड नॉट यहाँ पे आएगा, क्योंकि एडवाइस जब हम देते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट तो शुड नॉट आएगा, लेकिन अगर हम कोई चीज़ के लिए एडवाइस देंगे तो शुड आएगा। तो शुड नॉट यहाँ पे सही आंसर होगा। डैश यू हेल्प मी विद दिस वर्क। तो अब हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। मे, कुड, मस्ट, शल, ऑब्वियसली उसको तो किसी को तो हम कमांड नहीं कर सकते, नहीं हेल्प करनी है, तो हम इसका यहाँ पे आएगा क्या? कुड। पोलाइट वे में आप हेल्प के लिए पूछ रहे हो, पोलाइट वे में आप हेल्प के लिए पूछ रहे हो, कुड यू हेल्प मी विद दिस वर्क, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते ना कि मस्ट ना, कुड यू हेल्प मी विद दिस वर्क। सो कुड यहाँ पे आएगा, पोलाइट वे टू आस्क फॉर हेल्प। ही डैश बी एट होम, हिज कार इज आउटसाइड। उसकी गाड़ी बाहर है, तो इसका मतलब है वो घर पे ही है। अब ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली अब कार किसी की घर पे होगी, हम लॉजिकली बोलते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। तो अभी हमने पढ़ा जब लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मस्ट। ही मस्ट बी एट होम, हिज कार इज आउटसाइड। वो तो घर पे ही होगा है, मुझे श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, वो घर पे, क्योंकि उसकी कार कहाँ पे? घर के बाहर है। लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, सो मस्ट आएगा, इट इंडिकेट्स लॉजिकल डिडक्शन। ओके, यू डैश टू सी अ डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग इल। अगर आप फील कर रहे हो कि आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या मैं बोलूँगी कि जो मर्जी वो करो? नहीं, आपको ज़रूरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप बीमार, आपको क्या करना चाहिए? ये मैं आपको एडवाइस करूँगी, ठीक है ना, मैं आपको सजेशन दूंगी, मैं आपको एडवाइस करूँगी। अगर आप बीमार हो, यू शुड सी अ डॉक्टर।
यू शुड सी अ डॉक्टर, टू नहीं फिर आएगा, इफ़ यू आर फीलिंग इल, क्योंकि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। आई डाइड स्विम वेरी वेल व्हेन आई वॉज 5, जब मैं 5 साल का था तो मुझे स्विमिंग आती थी, मैं स्विम करता था बहुत अच्छे तरीके। जब मैं कब जब मैं 5 साल का था, तो जब मैं 5 साल का था दैट मीन्स ये पुरानी बात है, पास्ट की बात है। और किस चीज़ की बात है, मैं स्विम कर रहा था, एबिलिटी की बात है, पास्ट एबिलिटी की बात है। तो पास्ट एबिलिटी के टाइम हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट एबिलिटी के टाइम हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट एबिलिटी। तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई। सो दीज वर द क्वेश्चंस, आई थिंक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। मॉडल्स आपको बहुत सारे क्लियर हुए होंगे, जैसे कि पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का इस्तेमाल करना, पॉसिबिलिटी के लिए कुड का इस्तेमाल करना, नेसेसिटी या ज़रूरी जो होगा उसके लिए मस्ट इस्तेमाल करना है, एडवाइस के लिए शुड का इस्तेमाल करना है, रूल और ऑब्लिगेशन के लिए हैव टू का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें हमने आज रिवाइज भी हुई। और अगर किसी ने मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़े और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं एक और सेशन ला सकती हूँ। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एक और सेशन चाहिए मॉडल वर्ब्स पे या डिफरेंट टॉपिक्स। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।